पूजा पाठ की तरह मैं ये काम करता हूं। पूजा पाठ की तरह मैं ये काम करता हूं। मेरा निवेदन है कि सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूं। सबसे पहले मैं आपको सलाम करता हूं और 2-3 पंक्तियां जुड़ने की कोशिश करें। जो आज आ रहे हैं अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपको इन कविताओं से बहुत आनंद आएगा। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास लहरों को भी पता ना लगे, कि आसपास लहरों को भी पता ना लगे। और आए हैं तो एक शाम गुजार लेंगे आपकी बस्ती में। आए हैं तो एक शाम गुजार लेंगे आपकी बस्ती में। चाहोगे तो 2 बात कर लेंगे आपकी बस्ती में। गर मन के सूने आंगन में घटा बन जाओ तो हास्य की बरसात कर देंगे आपकी बस्ती में। तो हास्य की बरसात कर देंगे आपकी बस्ती में। मित्रों, आज हमारे यहां मैच भी चल रहा है और इस समय छुट्टी के दिन आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बस मेरा निवेदन इतना है कि हम हमारे कवियों को आप ध्यान से सुने, क्योंकि घर पे तो कोई सुनता नहीं है नहीं। और आप आज यहां इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, एकता कपूर का सीरियल छोड़कर आए हैं। मैं उसके लिए भी आपको प्रणाम करता हूं। वो एकता कपूर जो हमारी भारतीय संस्कृति की एकता को कपूर की तरह जला रही है, और भगवान बालाजी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एकता चाहती है कि आप टूट जाएं। शब्दों के ऊपर ध्यान दें, हमारे पास कोई तबला पेटी ढोलक कुछ भी नहीं है। एकता चाहती कि आप टूट जाएं। एकता चाहती कि आप सामाजिक रूप से बिखर जाएं। लेकिन अग्रबंधु सेवा समिति चाहती है कि आप इस तरह से जुड़ जाएं, आप इस तरह से जुड़ जाएं। अजय साहब, कई बार मैं देखता हूं कि कई घर जाता हूं, पत्नी एक सीरियल देखने में संलग्न है। मैं उस सीरियलों में आता भी क्या है, इसका लफड़ा उससे, उसका लफड़ा इससे, उसका लफड़ा इससे। मैंने एक बार पत्नी से पूछा कि कौन सा सीरियल है, तो उसने बताया कि पवित्र रिश्ता है। अच्छा, थोड़ी देर बाद फिर देखता हूं कि वही वाला सीरियल, उसी टाइप का सीरियल। मैंने कहा ये और कौन सा सीरियल है, तो कहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सब जो लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं, वो हम लोगों को कितना कंफ्यूज्ड करते होंगे। तब मैं 2 लाइनें आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्हें जनता चुनती है वो संसद में बैठते हैं, जिन्हें जनता चुनती है वो संसद में बैठते हैं, और जिन्हें आप जैसे लोग चुनते हैं वो ऐसे सत्संग में बैठते हैं, वो ऐसे सत्संग में बैठते हैं। सब हंसने हंसाने की बात है, आज से कवि सम्मेलन है। मैं किसी कवि को दावत दूं उसके पहले थोड़ी सी जमीन तैयार करने की कोशिश करता हूं कि साहब, कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि आपको इतना सारा हास्य कहां से मिलता है। तो मैंने कहा हमको सबसे ज्यादा हास्य जो है वो डॉक्टरों के यहाँ से मिलता है। आप किसी डॉक्टर के पास बैठ जाइए, आपको बहुत सारी हास्य की चीजें सुनने को मिलेगी। मैं एक बार एक डॉक्टर के पास गया। देखिए, डॉक्टर साहब कुछ भी पूछिए वो एक ही रटा रटाया जवाब देते हैं। एक बार एक पेशेंट ने डॉक्टर का, डॉक्टर साहब ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। तो डॉक्टर ने कहा हम तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। अरे डॉक्टर के पास जाओ तो पहला प्रश्न पूछता है कल रात को क्या खाया था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि इसका बीमारी से क्या संबंध है, तो उसने ये बताया कि ये पूछ के हम पेशेंट की आर्थिक स्थिति जान लेते हैं। अच्छा साहब, मजे की बात यह है कि डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर जो हैंडराइटिंग लिखता है वो अच्छे हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग भी नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन केमिस्ट की दुकान पर एक छोटा सा बच्चा है, वो तुरंत पढ़ के दवाई दे देता है। मैंने एक बार उस बच्चे से पूछा कि इस हैंडराइटिंग को तो हम पढ़ नहीं पाए, आपने कैसे तुरंत पढ़ के दवा दे दी। तो उसने कहा ये दवा का नाम ही नहीं है, ये कोड वर्ड है। डॉक्टर ने लिखा है कि मैंने इस पेशेंट को लूट लिया है, अब तेरी बारी है।
अच्छा साहब, आपने देखा होगा डॉक्टर लोग पहले एक प्लस का निशान लगाते थे। उस प्लस के निशान का मतलब ये होता था कि पेशेंट की ऐसी की तैसी हो जाए, डॉक्टर हमेशा प्लस में रहेगा। तो साहब मैं हंसने हंसाने की बात करता हूं दो पंक्तियों के माध्यम से। नहीं, थोड़ा सा हमसे जुड़े, आपसे बातचीत थोड़ी सी कम करें, उधर के मोहल्ले से बहुत आवाज आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाइए। हाँ हाँ, जहां जगह मिले बैठ जाइए, है ना। मैं दो पंक्तियां बहुत अच्छी सुना रहा था, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हंसी ने लबों पे थिरकना छोड़ दिया, हंसी ने लबों पे थिरकना छोड़ दिया, ख्वाबों ने पलकों पर आना छोड़ दिया। अब तो हिचकियां भी नहीं आती दोस्तों, क्योंकि आपने मुस्कुराना छोड़ दिया, क्योंकि आपने मुस्कुराना छोड़ दिया। मैं जिस लोकल से रोज अपने ऑफिस जाता हूं, तो लोकल में मेरे साथ के लोग बैठते हैं। मैंने एक बार उसको एक चुटकुला सुनाया तो वो हंसा ही नहीं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि या तो चुटकुला कमजोर होगा या इसकी समझ में नहीं आया होगा। लेकिन दूसरे दिन वो जैसे ही मुझे मिला लोकल में, तो मुझे देख देख के जोर जोर से हंसने लग गया। मैंने कहा कल का चुटकुला आज समझ में आया? तो उसने जो जवाब दिया साहब, मैं चाहता हूं कि उसका जवाब आपके कोमलतम हृदय के द्वार को पूरी संवेदनाओं के साथ छुए। उसने मुझे जवाब दिया कि कल हंसने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। आज हम उस दौर में जी रहे हैं साहब, जब हमारे पास हंसने के लिए वक्त नहीं है। और ऐसी स्थिति में, ऐसे बियाबान माहौल में बिरजू भैया और ये अग्रवाल समिति, जो अग्रबंधु सेवा समिति इतना अच्छा हास्य का कार्यक्रम करती है, तो बार बार नमन करने का मन करता है। मैं अगले कवि को यहाँ पर दावत देना चाहता हूँ साहब। ब्रिज मोहन साहब की एक बात और बता दूं कि इन्होंने पिछले बार भी मुझे एक कार्यक्रम में बुलाया था। आज जब मिले तो मुझसे कह रहे थे कि पिछले कार्यक्रम का चेक मिल गया क्या? तो मैंने कहा वो तो 2 बार मिल गया। तो बोले 2 बार कैसे मिल गया? एकदम चौंके। मैंने कहा एक बार आपने दिया, दूसरी बार बैंक वालों ने वापस कर दिया। नहीं साहब, ये तो चुटकुला था। चोट करने की चुटीली कला को शॉर्टकट में हम लोग चुटकुला कहते हैं। हम कभी लोग यहाँ पर ये चेक करने आए कि बिरजू भैया ने आपकी समिति को कितनी ऊंचाई दे दी है। उसके लिए तो मैं चाहता हूं पूरी समिति के पदाधिकारियों के लिए एक बार तालियां बजाएं। और साहब एक ऐसे कवि को यहां पर मैं दावत दूं जिन्हें आपने टीवी पर देखा होगा, वाह वाह कार्यक्रम में देखा होगा, लाफ्टर कार्यक्रम में देखा होगा, कई सारे धारावाहिकों में, सहारा चैनल में, कई सारे चैनलों में एक व्यक्ति को देखा होगा जिनका नाम है महेश दुबे। महेश दुबे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के बहुत साफ हैं और दिमाग के भी साफ हैं। जी जी, जहां कहीं हंसी आए तो आपको लगे कि हंसना चाहिए, ताज भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनका हाथ का इस्तेमाल करें आप। इन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक बहुत अच्छा सोने का हार खरीदा, हार खरीद कर दिया। पत्नी को बहुत पसंद आया हार, तुरंत पहना और पहनते पहनते पूछा कि असली तो है ना? तो दुबे जी ने कहा कि असली होना चाहिए, नहीं तो 35 रुपए गए पानी में। तो साहब 2 पंक्तियां महेश जी के लिए कि हंसी ने हम तो दिल बेचते हैं, हम तो दिल बेचते हैं, गर कोई मोल ले, इस दिल का यही मोल है कि बस कोई हंस के बोल ले, कि बस कोई हंस के बोल ले। महेश दुबे।